वेलकम टू स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल। जी तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने कैसे बनाना है एक प्रोफेशनल रिज्यूमे सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन पे। सबसे पहले तो आपने डाउनलोड करनी है प्रोफेशनल रिज्यूमे बिल्डर, आपने डाउनलोड करना है। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ ताकि मैं दोबारा से इसको इंस्टॉल करूँ और आपको पता चले कैसे इसको करते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके आपने सच में जाके प्रोफेशनल रिज्यूमे बिल्डर जो है उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, यही आपने लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोफेशनल रिज्यूमे बिल्डर। ठीक है, इस हमारे सामने आ गया है। तो हमने इसको टाइप करना है, इसको लिखना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे सामने इस तरह के रिज्यूमे के ऐप्स ओपन हो जाएंगी। हमें जो नंबर 3 पर है ना ऐप्स, उसको डाउनलोड करना है। इसको ये देखिए, इसकी निशानी है ना वो ये है, देखिए यहाँ पे सीवी लिखा हुआ है बड़ा सा करके और साइड पे एक प्रोफाइल पिक्चर वाली स्पेस बनी हुई है। ये इसकी पहचान है। आपने यही वाला रिज्यूमे डाउनलोड करना है। सबसे बेस्ट रिज्यूमे ऐप है बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि इसकी रैंकिंग कितनी ज़्यादा है, इसको लोगों ने किस कदर पसंद किया है। 4.7 स्टार इसको दिए गए हैं। तो अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम उसको डाउनलोड इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो ये डाउनलोड हो रहा है। हम अब इसका वेट करते हैं कि ये डाउनलोड कब तक होता है। तो ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो चुका है। हम इसको ओपन करेंगे। मैं आपको बताता हूँ सिर्फ 5 मिनट में आप अपनी सीवी बना सकते हैं, बेहतरीन सीवी। तो चलिए, तो अभी हम जाके इसको ओपन करते हैं अपने, और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। कहाँ पे है ये देखें, ये हमारे पास ये आ चुका है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो फिर इस तरह हमारे सामने ये तमाम पिक्स वगैरह आएंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कमर्शियल्स वगैरह आई हैं, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया और कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो प्लस का निशान दिख रहा है ना, प्लस का निशान, ठीक है, उस पर आपने क्लिक करना है, इस प्लस वाले निशान पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया प्लस के निशान पे। तो वो बताता है कि हाँ जी, अपनी सीवी आप बनाना शुरू कर दें। हमने सीवी बनानी है। सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखनी है, फिर एजुकेशन, फिर एक्सपीरियंस, फिर स्किल्स, इस तरह हम तमाम लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे। जो अगर किसी का नाम नवीद है तो वो नवीद लिख देगा। एड्रेस ऑप्शनल है, नहीं लिखते। ईमेल में आप कोई भी ईमेल लिख सकते हैं, जैसे नवीद, ठीक है, @ जी। तो ये आपके सामने रिज्यूमे है। हमने यहाँ पे नेम लिखा, ईमेल लिख दी, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, इतना काफ़ी है। वेबसाइट अगर आपकी कोई है तो आप उसका लिंक यहाँ पे कर दें, वरना ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, कोई इतनी बात नहीं है। अब अपने करना है, अब अपने गुड पे जाके ना, इस गुड पे यहाँ पे जाके आपने जो है वो क्लिक करना है ताकि ये सेव हो जाए। तो यहाँ पे हम गुड पे क्लिक कर देते हैं। अब हम लिखने लगे हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में लिखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं एजुकेशन के बारे में, कि अगर आपने यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन हासिल किया है ना, तो आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री लिखनी है। सबसे पहले नंबर 1 पे आके आपने अपने यूनिवर्सिटी की डिग्री लिखनी है, क्योंकि पहले अगर आप लिखोगे यूनिवर्सिटी की डिग्री तो वो सबसे ऊपर आएगी। फिर आपने लिखना है कॉलेज की तलीम के बारे में, फिर आपने लिखना है स्कूल की तलीम के बारे में। मैं बता दूंगी आपको कैसे आपने लिखना है, लेकिन मैं बता दूँ आपको कि अगर आपने कॉलेज तक की तलीम हासिल की है तो पहले कॉलेज की डिग्री लिखें, फिर फर्दर मोर पीछे पीछे वापस जाते जाएँ। सबसे पहले हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी की डिग्री के बारे में। जैसे मैंने टच किया एजुकेशन वाले पे, उस पे पिक पे, तो मेरे सामने ये खुल गया। तो सबसे पहले मैंने कोर्स और डिग्री के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे किसी ने किया हुआ है MPhil, ठीक है, MPhil किया है, यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, तो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद स्कोर लिखेंगे कि CGPA लिख देते हैं 3.7 लिख देते हैं। ईयर लिख देते हैं 2020। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, अब हमने इसी पे जो दिख रहा है आपको ऐड का बटन दिख रहा है, ये जो ऐड का बटन है
अब यहाँ पे आपको प्लस और ऐड का निशान दिख रहा होगा ब्लू कलर में, यहाँ पे नीचे करके, तो इस पर हमने क्लिक करना है। प्लस ऐड पे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एजुकेशन नंबर 2 एक और खुल गई है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बाद जब बंदा एमफिल करता है, से पहले बंदा एमएससी तो करता है, तो फिर यहाँ पे हम एमएससी या बीएस जो भी हमने किया होगा हम उसको लिख देंगे। हम बीएस लिख देते हैं, बीएस हमने किया है स्पोर्ट्स साइंसेज में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बीएस इन स्पोर्ट्स साइंसेज। ठीक है, स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लिख देते हैं। सही है जी। तो ग्रेड और स्कोर हम लिख देते हैं 3.8 CGPA। इस तरह करके आपने अपनी क्या बनानी है, CV। ईयर हम लिख देते हैं 2018। ठीक है, तो अभी तक तो हमारी एजुकेशन जा रही है। अब हमने और ऐड करना है, कॉलेज का भी ऐड करना है। हम फिर से प्लस ऐड के ऊपर ना क्लिक करेंगे, ये प्लस ऐड का ऑप्शन दिख रहा है आपको नीचे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर से एक और ऑप्शन खुल जाएगी एजुकेशन 3 की। तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे हमने FA किया हो तो हम लिख देंगे FA। स्कूल यूनिवर्सिटी हम लिख देंगे गवर्नमेंट कॉलेज लिख देते हैं, जो भी नाम होगा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन लिख देते हैं। ठीक है, ग्रेड स्कोर लिख देते हैं, चलें गवर्नमेंट कॉलेज बस लिख देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज लिख देते हैं बस। यहाँ पे ग्रेड लिख देते हैं A ग्रेड, ईयर लिख देते हैं 2013 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। हम इस तरह करके आपने अपनी CV कंप्लीट करनी है। अगर आप चाहते हैं मैटर को भी ऐड करना तो प्लस ऐड के बटन पे दबाएं। ठीक है, दिख रहा है ना प्लस ऐड आपको नीचे करके ब्लू कलर में प्लस ऐड, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और खुल जाएगा, उसमें मैट्रिकुलेशन लिख दें। लेकिन मैंने इतना ही लिखना है, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले इस गुड के निशान के ऊपर टच कर ताकि सेव हो जाए आपका एजुकेशन वाला। तो यहाँ पे हम गुड के निशान पे क्लिक करने लगे हैं, तो हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पे इस गुड वाले के निशान पे। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये सेव हो गया। अब एक्सपीरियंस लिख देते हैं, जैसे टीचर थे हम लोग जो थे वो टीचर थे। ठीक है, जॉब टाइटल जो था, कंपनी नेम जो था, वो स्कूल का नाम लिख देते हैं। जैसे कोई भी स्कूल लगा लें, बेकन हाउस लगा लें या बीकन हाउस। ठीक है, टीचर लिख देते हैं। स्टार्ट डेट 2012 सॉरी। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे हम 2014 तक लिख देते हैं। इसकी एंड डिटेल में लिख दें कि स्पोर्ट टीचर थे आप। ठीक है, कुछ भी लिख दें, अगर आप जो भी टीचर थे, आप मैथ टीचर थे, साइंस टीचर थे, ये हमने लिख दिया। अब हम जो गुड का निशान है उस पर क्लिक कर देते ताकि सेव हो जाए। अब हम गुड के ऊपर क्लिक कर देंगे, जाने से पहले हमेशा क्लिक करना है आपने पेज छोड़ने से पहले। अब स्किल्स के ऊपर हम जाएंगे, स्किल्स को लिखेंगे। स्किल्स पे क्लिक किया, स्किल के ऊपर लिख देते हैं हम कि इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। इंटरपर्सनल के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, इंटरपर्सनल। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल लिखी। अब प्लस ऐड पे क्लिक करें, प्लस ऐड पे क्लिक किया, एक और ऑप्शन आ गया। स्किल के ऊपर हम लिख देते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं भाई। फिर प्लस ऐड के ऊपर आपने क्लिक करना है। प्लस ऐड के ऊपर ना मेरे वो कुछ ना टूल्स आ रहे हैं, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, प्लस ऐड जो है ना ब्लू कलर का टच करना है। फिर टच करेंगे, एक और जो है वो स्किल 3 आ जाएगी, स्टेप स्किल 3 आएगी। यहाँ पे लिख देते हैं कि लिसनिंग स्किल है। ठीक है जी, लिसनिंग स्किल है। इसके अलावा एक और बार प्लस ऐड पे टच करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्फिडेंस। ठीक है जी, कॉन्फिडेंस लिख देते हैं। इस तरह हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने इस गुड के निशान के ऊपर फिर से क्लिक करना है पेज छोड़ने से पहले ताकि सेव हो जाए।
और ये सेव हो गया। ऑब्जेक्टिव में आप कोई भी ऑब्जेक्टिव जाकर देख लें गूगल से, उसको कॉपी कर लें, यहाँ पेस्ट कर लें। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपकी जॉब का ऑब्जेक्टिव कि आपने सीवी क्यों जमा करवा रहे हैं। तो अभी हम जाते हैं गूगल पे और टीचर्स का ऑब्जेक्टिव को कॉपी करते हैं, इधर पुट कर देते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है टीचर ऑब्जेक्टिव फॉर रिज्यूमे, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे टीचर ऑब्जेक्टिव रिज्यूमे के ऊपर, तो हमारे सामने डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्टिव निकल आएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो चूज़ किया है वो ये वाला किया है। यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको वापस जाके इसको रिज्यूमे को ओपन करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट हो गया। और वो गुड का निशान जो था उसके ऊपर आपने क्लिक करना था, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है ऑलरेडी, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस तरह करके रेफरेंस जो है, अगर तो आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप दे सकते हैं, वरना आप लिख सकते हैं ऐड डिमांड। ठीक है जी, इस तरह करके आपने अपनी सीवी बनानी है। तो ये गुड पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं गुड के निशान पे और वापस जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब हमने अपनी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है, वो ये है, अब हमने अपना पर्सनल डिटेल भी लिख दी है, अपनी एजुकेशन भी लिख दी है, एक्सपीरियंस भी लिख दिया है, स्किल्स भी लिख दी हैं, ऑब्जेक्टिव भी लिख दिया है, रेफरेंस भी लिख दिया है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है तो उसको भी लिख सकते हैं। अगर आपने कोई रिसर्च की हुई है उसको भी ऐड कर सकते हैं। सेम वैसे से मैंने सब कुछ ऐड किया, सेम वैसे ही है। मैं आपको दिखा देती हूँ ओपन करके प्रोजेक्ट वाला। इसके प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आप जो है यहाँ पे लिख देंगे कि मैंने रिसर्च की है, ठीक है, और नीचे आप लिख देंगे कि मैंने किसी भी टॉपिक पर रिसर्च की, उस टॉपिक का नाम लिख देंगे आप, बला बला जो भी नाम होगा। तो फिर आप इसके ऊपर बटन दबाएंगे गुड के निशान के ऊपर जो बिल्कुल कॉर्नर पे मौजूद है, तो फिर आप वो सेव कर देंगे। लेकिन मैंने यह नहीं लिखना, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ बगैर सेव किए कुछ भी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपने ये करनी है कि आपने जाना है, देखिए आपने सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ लिख दिया है ना। अब आपने कहाँ जाना है, अब आपने व्यू सीवी में जाना है। व्यू सीवी में जब जाएंगे ना आप, तो एक बहुत बेहतरीन चीज़ मिलेगी आपको। जैसे ही आप जाते हैं व्यू सीवी में, तो आपके सामने इस तरह की सीवी के रिज्यूमे ओपन हो जाते हैं। आपको कौन सा वाला पसंद आ रहा है आप वो वाला चूज़ कर लें। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ हर एक रिज्यूमे कैसा दिख रहा है, ठीक है। अभी ओपन करती हूँ, मैंने इसको ओपन किया, ये मेरे सामने इस तरह का रिज्यूमे दिख रहा है। कितना खूबसूरत रिज्यूमे है, ये देखें कितना प्यारा रिज्यूमे है, ठीक है, हर चीज़ कितनी खूबसूरत है। इसके अलावा अगर आपने ये वाला पसंद करना है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इसमें इस तरह का आ रहा है सारा। अगर आपने ये वाला ओपन करना है तो आप ये वाला ओपन कर लें। यहाँ जैसे आप इसकी कराएंगे ना फ़ोटो कापी, इसका प्रिंट आप निकलवाएंगे तो ये बड़ा ही प्यारा निकलेगा इसका पेज पे प्रिंट। अभी ये छोटा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही प्रिंट निकलेगा ये बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा सारा कुछ, ठीक है। अगर आपको ये वाला पसंद है, ये वाला ओपन कर लेते हैं। ये भी आपके सामने है, इसमें ऑब्जेक्टिव आई हैं, एक्सपीरियंस आया है, सबसे ऊपर नेम आया है। अगर आपको ये वाला पसंद है तो आप ये वाला जो है सीवी इसमें निकलवा सकते हैं। और अगर आपको ये वाला पसंद आया है तो आप इसमें अपनी सीवी जो है वो कर सकती थी। देखो ऑब्जेक्टिव भी आया, एक्सपीरियंस भी, सब कुछ यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है। और कितना प्यारा ये सारा है। इसके सबसे ऊपर देखिए उसका नाम, उसकी ईमेल, उसका फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सबसे ऊपर आ गई। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, ये वाला जो है ना सबसे अच्छा लगता है। तो चलें जी, इसको आपने करना है, आपने डाउनलोड पे जाके ना क्लिक करना है। ये जो डाउनलोड आपको दिख रहा है ना नीचे, फिर से टूल्स ऊपर आ गए। यहाँ पे टूल्स के नीचे एक डाउनलोड वाला ऑप्शन है, तो उस पर जाकर डाउनलोड करना है। जैसे डाउनलोड करेंगे ना आप, तो कमर्शियल वो देते हैं, उन लोग पता है उनका बिज़नेस होता है। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आपने जाना है अब व्यू डाउनलोड के ऊपर, ठीक है, ताकि देखें डाउनलोड जो है वो कहाँ पे हुई है। तो ये हम जाएंगे व्यू डाउनलोड्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा रिज्यूमे आ चुका है। फिर आपने क्या करना है,
ये जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, 3 डॉट, इसके ऊपर क्लिक करना है। आप इसको शेयर कर सकते हैं, जैसे मैं इसको शेयर कर देती हूँ व्हाट्सएप पे। और जैसे ही आप व्हाट्सएप पे इसको शेयर करेंगे तो फिर वहाँ पे जैसे शेयर हो जाएगा व्हाट्सएप पे, वहाँ से उसकी फ़ोटो कॉपी करवा लें, उसका प्रिंट निकलवा लें, एवरीथिंग। देखिए मैंने कितनी जल्दी आपको बता दिया कैसे बनाते रिज्यूमे, कितने बेहतरीन मैंने बताया आपको। आप अपना रिज्यूमे लंबा भी कर सकते हैं, लिख लिख के उसमें अपनी एक एक बात, मेरी स्किल्स ये हैं, मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स ये हैं, मैंने प्रोजेक्ट ये किए, एजुकेशन को प्रॉपर लिखें डेट के साथ, तो बहुत अच्छा बनेगा। मैंने तो अभी मुख्तसर करने की कोशिश की है, वरना बहुत बहुत बड़ा रिज्यूमे बन सकता है मेरे से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छा है।